हेलो एवरीवन, दिस इज़ खुशबू जैन। होप आप सब ठीक हो। आपने मेरे सारे वीडियोस आई गेस देखे होंगे और आपको मुझे लगता है काफ़ी पसंद भी आए हैं। तो अब आपने रिविजन्स तो कर लिया, अब आपकी बारी होती है टेस्ट की। तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ टेस्ट सीरीज़। ये टेस्ट सीरीज़ बाकी टेस्ट सीरीज़ से थोड़ी अलग है क्योंकि मेरे जो क्वेश्चन पेपर्स होंगे वो पूरे इंस्टीट्यूट जैसे एग्ज़ाम ले कंडक्ट करते हैं उस टाइप के मैं ये क्वेश्चन पेपर्स बनाने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने आप यूनिट वाइज टेस्ट यहाँ पे ली है। लाइक एग्जांपल जैसे कंपनी लॉ अगर आप टेस्ट कंडक्ट में करूँगी तो मैं चैप्टर 1 to 7 फर्स्ट यूनिट में रखूँगी, बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स सेकेंड यूनिट में और थर्ड यूनिट में। तो इस तरह से आपका कंपनी लॉ यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपकी एक फुल टेस्ट होगी। तो यहाँ पे कुल मिला के आपके ऐसे प्रैक्टिस पेपर 3 हो जाएंगे और एक फुल टेस्ट का प्रैक्टिस हो जाएगा। तो देखिए रिवीजन रिवीजन इज़ नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन एग्ज़ाम में एक माहौल होता है जब हमको लिखना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे खासकर कंपनी लॉ की अगर मैं बात करूं तो कंपनी लॉ में आपका फर्स्ट पेपर होता है और आप काफ़ी डरे हुए होते हैं और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से आपका पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाता है। तो 80 85 90 तक ही स्टूडेंट्स कर पाते हैं और फिर ग्रुप निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ये प्रैक्टिस अगर आपकी अभी आप पढ़ाई के साथ साथ अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हो, आप टेस्ट देते हो, तो आपका वो सब्जेक्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपको ज़्यादा इस पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो मेरे पेपर्स होंगे इंस्टीट्यूट जैसे केस स्टडीज़ पूछते हैं, रिजोल्यूशंस आपको बोलते हैं ड्राफ्टिंग के लिए, कमेंट क्वेश्चंस पूछते हैं। और अगर दूसरे सब्जेक्ट की बात करें तो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, कमेंट क्वेश्चन भी आते हैं, डिफरेंस बिटवीन भी आते हैं। तो इस टेस्ट सीरीज़ में ये सारी चीज़ें आपकी कवर्ड होने वाली है। और इसकी जो डिटेल्स है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि कैसे कैसे रजिस्टर करना है आपको और क्या क्या फ़ीस है। और जैसे ही आपको लगता है कि भाई आप टेस्ट सीरीज़ के लिए रेडी हो तो वो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर देना, तो मैं आपको डिटेल्स दे दूँगी बाकी की। और मुझे ये भी एक बात बतानी थी आपको कि आप ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करो, लेकिन आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करो। टेस्ट सीरीज़ से आपकी राइटिंग स्पीड बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी और आपके लिए लास्ट मोमेंट पे आपको बहुत पता चलेगा। मतलब आपकी क्या होता है ना, स्टूडेंट्स यहाँ पे ना जैसे कोई भी वो पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, सब कर देते हैं, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो उनको समझ नहीं आता क्या बातें लिखनी चाहिए और क्या बातें छोड़नी चाहिए। तो ये टेस्ट सीरीज ही है जो आपको गलती बताएगी। और देखो ये लास्ट चांस है, कोई रिस्क मत लो, कुछ पैसों के लिए अपना अटेम्प्ट वेस्ट मत करो। ठीक है, अगर आप सपोज ये लास्ट अटेम्प्ट है अपना और अब अगर इन केस नहीं होता है, इन केस अगर नहीं होता है तो फिर आप न्यू सिलेबस में जाना पड़ेगा। न्यू सिलेबस में अगर मैं आपको बात करूँ तो बहुत ज़्यादा लेंदी है, बहुत ज़्यादा लेंदी चैप्टर्स उसमें डाल दिए हैं। मतलब अगर आपके सेक्रेटरी ऑडिट में यहाँ पे 12 चैप्टर है तो न्यू सिलेबस में डायरेक्ट डबल है, 24 है। तो मैं ये कहूँगी कि आप ये लास्ट अटेम्प्ट है तो लास्ट अपॉर्चुनिटी भी आपके पास है, तो उस अपॉर्चुनिटी को आप कैसे सक्सेसफुल करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। तो अपने आप में एक जैसे ही आप टेस्ट दोगे तो आपको अपने आप के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता रहेगा। और ये मेरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद मैं आपको हर टेस्ट के बाद आपकी राइटिंग में भी आपको बताऊंगी कि क्या ये आपका टेस्ट कैसा था, कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, और प्लस आपको पर्सनल में कॉल करके भी आपको गाइड करूंगी कि आपको कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करना है, कौन से चैप्टर में आपको ज़्यादा फोकस रखना है, और कौन से चैप्टर में आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है तब उस पर आप ध्यान ना दो तो आपका तो इसी तरीके से अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो आपको फुल गाइडेंस मिलेगा। ठीक है, तो बस मेरा यही कहना था कि आप मेरी भले ही मेरी ना करो पर किसी की भी करो, पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। ठीक है, और ये कोई आपको ऐसा नहीं है कि हाँ मैं पैसे कमाने के लिए कर रही हूँ वगैरह वगैरह। मैं ये चाहती हूँ कि लास्ट अटेम्प्ट में ज़्यादा से ज़्यादा सीएस बने ताकि आपके पेरेंट्स के या आपके जो सपने हैं वो साकार हो। इतने टाइम से आप मेहनत कर रहे हो, काफ़ी अटेम्प्ट आपने दे दिए, तो आप अपनी गलती पहचानो कि आप गलत कहाँ हो। आपने कभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की होगी तो इस वजह से तो आप पास नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि स्टूडेंट सब करते हैं, उनको सब आता है लेकिन वो लिख ही नहीं पाते हैं। तो लिखने की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कोई हमें इवेल्यूट करे तो वो उससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे क्या होता है। और कुछ स्टूडेंट्स थे कि कॉस्ट ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे क्वालिटी में बिलीव करती हूँ, मैं यहाँ पे क्वांटिटी में बिलीव नहीं करती हूँ। मैं कोई ऐसे 100 200 स्टूडेंट नहीं ले रही हूँ, मैं लिमिटेड 10 to 15 स्टूडेंट्स की ही बैच बनाने वाली हूँ। उसके आगे मुझे अगर आएंगे फिर भी मैं नहीं लेने वाली, क्योंकि मैं चाहती हूँ क्वालिटी में आपको दूँ, क्वांटिटी नहीं। मुझे मेरा रिजल्ट अच्छा करना है, खराब नहीं करना है। जैसे आपका रिजल्ट होगा ना तो उसी दिन मेरा भी रिजल्ट होगा। तो मैं चाहती हूँ कि आपका रिजल्ट पास आए
और जितनी मुझे खुशी होगी ना उससे उतनी शायद आप सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि आपके पीछे मैं भी मेहनत कर रही हूँ, मैं भी फिर से पढ़ाई कर रही हूँ। ठीक है, टेस्ट सीरीज कंडक्ट करना इज़ नॉट ईजी जॉब, तो इसके लिए मुझे खुद को फिर से पढ़ना पड़ेगा, मुझे खुद को पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। तो और यहाँ पे फ्री में करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम पैसा देते हैं ना किसी को, तो हमें भी उस चीज़ की कदर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई फ्री में अगर कर देगा ना तो आपको उसकी कदर नहीं होगी, नहीं तो आप वैल्यू करोगे, आप दिन रात एक करके टेस्ट दोगे। और ये टेस्ट शेड्यूल की मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे ये मैंने शेड्यूल बनाया है, लेकिन वो फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। 25 मई के पहले पहले आपको सारे टेस्ट जो भी टेस्ट होंगे वो कंप्लीट करने हैं, ताकि फिर विद इन 2 days में आपको चेक करके दे सकूँ और आपकी गलतियाँ बता सकूँ। ठीक है, तो बस आप जैसे ही जैसे ही आप इसे रजिस्टर कर लोगे टेस्ट सीरीज़ को, मैं आपको गाइड करती रहूँगी कैसा क्या करना है और उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे।